नमस्कार और स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने काफ़ी सारी कहानियाँ हमें भेजी और आज उन्हीं कहानियों में से एक कहानी आप सबके सामने लाना चाहूँगी। 3 दोस्त महेश, नीलम और संजना अपने दोस्त नील की विदेशी नौकरी लगने की खुशी में पार्टी कर रहे थे। वे सब एक साथ एक छोटे से रेस्टोरेंट में कई समय बाद मिल रहे थे। बातें करते हुए महेश नीलम से पूछता है, भाई सबका समझ आ गया, लेकिन तू हॉरर ब्लॉगर कैसे बन गई ये अभी तक समझ में नहीं आया। मतलब जो लड़की अपनी परछाई से भी डर जाती है वो कैसे डरावनी जगहों पे जाकर वीडियो शूट करती है। कहीं तू भी तो गुजर तो नहीं गई है और अभी आत्मा बनकर बैठी हुई है। सब जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। नीलम चिढ़कर बोलती है, कम से कम मुझे सैलरी का इंतजार तो नहीं करना पड़ता, मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ। और जैसे ही लगता है कि उनकी लड़ाई होनी शुरू हो चुकी है, संजना उन्हें काट कर बोलती है, अरे यार, वैसे नीलम तुम यहाँ भी किसी जगह जाने वाली थी ना अपने नए शूट के लिए, बताओ ना यार उसके बारे में हमें भी। नीलम सबको एक होटल के बारे में बताती है जो शुरू में पागलों के लिए एक हॉस्पिटल था, जहाँ उनको समझ आता है और उनका इलाज किया जाता है। लेकिन एक दिन अचानक से आग लगने के कारण वो लगभग अब नष्ट ही हो चुका था। फिर उसको होटल बना दिया गया था और ये कहा गया है कि होटल का जो मालिक था वो वहाँ रहने वाले एक कैदी की आत्मा ने उसको खुद गला काटने के लिए मजबूर कर दिया था। सब सुनकर दंग रह जाते हैं और तभी महेश बोलता है, चलो अगर आज तू यहाँ हम सबके सामने जाकर दिखाएगी तो मैं मान जाऊंगा कि तुझ में दम है। नील कहता है, पागल हो गए हो क्या यार, इतनी रात हो रही है। लेकिन नीलम पहले ही गाड़ी की चाबी लेकर चलने लगी थी। सब वहाँ पहुँचते हैं। वे मेन दरवाजे से होटल में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताला बंद होने के कारण वे पीछे से किसी छोटे से दरवाजे से अंदर आते हैं। संजना को अजीब सा लगता है, वो डरते हुए वापस जाने को भी कहती है, लेकिन महेश उसे चुप करवाकर साथ चलने को बोल देता है। होटल में एक बहुत अजीब सी वाइब थी। तभी जब हॉल में आ जाते हैं तो नीलम कहती है, बस खुश, देख लिया, तुम और तुम्हारी प्यारी, सबसे ज्यादा मुझ में ही हिम्मत है और कोई भूत पिशाच भी आकर मुझे नीचा नहीं दिखा सकता। कोशिश करनी है तो कर लो। वो दरवाजों को बजाती है, 1-2 कैन को पैरों से मारती है और शीशे को तोड़ती है, पर कोई आवाज नहीं। पर एक अजीब सी स्मेल महसूस होने लगी थी। वो लोग अब बाहर की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक टीवी सेट दिखाई देता है एक कमरे में, जिसमें कोई पावर कनेक्शन नहीं था। वो आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी उस टीवी में अचानक से चैनल चलता है। वो सब रुककर देखते हैं और एक औरत कहती है, मौत के होटल में आपका स्वागत है, उम्मीद है यहाँ से कभी भी बाहर ना जा पाए। एक गंदा मजाक समझकर नीलम टीवी को तोड़ देती है, लेकिन सच बात तो ये थी कि अब सब थोड़े डर चुके थे। जल्दी जल्दी वापस जाने की कोशिश करते हैं और अनजाने में रूम नंबर 27 में घुस जाते हैं। वहां उन्हें एक लड़की पंखे से लटकती हुई दिखती है, जिसकी आंखें एकदम से खुल जाती हैं। पूरा समूह घबराहट में भागता है और महसूस करता है कि वे होटल के अंदर अब फंस चुके हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। नील मोबाइल सिग्नल ढूंढने के लिए छत पर जाता ही है, लेकिन सबको एक बहुत जोर से धम की आवाज आती है और ऊपर से उसकी लाश नीचे गिरती है। वो तीनों अब बहुत ज़्यादा डर चुके थे। वो टीवी दोबारा उनके सामने आता है और जिसमें होटल के एक भूतिया दृश्य दिखाई दे रहे होते हैं। वे भागते हैं, उन्हें एक दरवाज़ा मिलता है जिससे वो फटाफट बाहर आकर वो खुश हो ही रहे होते हैं कि उन्हें दिखाई देता है वो फिर से रूम नंबर 27 के दरवाजे पर आ गए हैं।
महेश नीलम को दोष देता है और नीलम महेश को, लेकिन संजना कहती है कि बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि हमें सुबह तक जिंदा रहना है। उस टीवी को ध्यान से देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि जब होटल एक मानसिक हॉस्पिटल था तो छाया नाम की एक लड़की थी। उसके पूरे परिवार की हत्या करने के बाद उसे यहाँ भर्ती कराया गया था। वो हमेशा किसी शैतान से शादी करने का दावा करती थी और हॉस्पिटल के बहुत सारे लोगों को हिंसक होकर मार रहा है, यहाँ तक कि डॉक्टरों तक को, और आग लगाकर एक दिन सबको भस्म कर दिया था। यह जानने के लिए छाया आखिर चाहती क्या है, वो उस रूम में जाते हैं और लटकती हुई लाश से पूछते हैं कि आखिर में चाहती क्या हो, क्यों हमें यहाँ परेशान कर रही हो, क्यों हमें यहाँ बंद कर रखा है। कि तभी उसकी आंखें फिर खुलती हैं। वो चीखने वाले हंसती है और खून भरी आंखों से कहती है, बस तुम्हें मारना चाहती हूँ और कुछ नहीं। और इससे पहले कि सब भाग पाते वो नीलम का सर पकड़ती है और उसने शुरू में जो कांच अपनी कैन से तोड़ा था उसी को उसकी आंख में डालकर सबके सामने मार डालती है। टीवी में दिखाया गया था कैसे माया को शॉक मशीन से रोज मारा जाता था ताकि वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। संजना कहती है कि अगर छाया की कमजोरी पर वार करे तो शायद वो उनका पीछा छोड़ दे। महेश और संजना किसी तरह आग जलाने की कोशिश के लिए सामान ढूंढने लग जाते हैं। संजना एक कमरे से गुजरती है और वहाँ उसे एक महिला कुर्सी पर बैठी हुई दिखाई देती है जो कोई अखबार पढ़ रही होती है। थोड़ा सा पीछे जाकर उस कमरे के बाहर खड़ी होती है तो देखती है उस औरत के पैर उल्टे और वो चेयर पर धीरे धीरे हिलते हुए एक अखबार में से उसकी सुर्खियां पढ़ रही होती है। एक घातक आवाज में कहती है, रूम नंबर 27 में एक लड़की संजना का कटा हुआ सर मिला और उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे। और इससे पहले वो आगे कुछ कहती संजना वहाँ से भाग जाती है। महेश मशीन को जलाने की कोशिश करता है लेकिन आत्मा उसे एक कोठरी में खींच लेती है। आत्मा संजना को रोकने के लिए महेश पर वार करती है। उसके हाथ की हड्डियाँ धीरे धीरे तोड़ना शुरू करती है, उसकी जुबान काट देती है, लेकिन संजना बिना रुके एक कपड़े और बल्ब की मदद से आग लगाती है। आत्मा को नष्ट करते हुए मशीन को जलाने में संजना सफल हो जाती है। जैसे ही मशीन जलाती है तो वो बाहर देखती है कि सुबह हो चुकी है और होटल के सारे दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं और अकेली जिंदा बची सदमे में डूबी हुई संजना वहाँ से बाहर आ जाती है। तो क्यों थी ना बढ़िया स्टोरी? ऐसी स्टोरी हमें भेजते रहिए ताकि हम अपने चैनल पर उन्हें डालकर आप सभी को एंटरटेन कर सकें। अगली स्टोरी के लिए मिलते हैं जल्द इसी जगह। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।